सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 18 फरवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। शेयर बाजार समाचार। खैर, इस सप्ताह का सबसे बड़ा उत्प्रेरक एफओएमसी मिंटो के आसपास है जो इस बुधवार 19 फरवरी को आएगा। एफओएमसी मिंटो से संभवतः एक आक्रामक फेडरल रिजर्व का पता चलता है और इस वर्ष ब्याज दर में कटौती की कम उम्मीदों की पुष्टि होती है। इस बीच कल की वापसी के बावजूद निफ्टी अपने साइकोलॉजिकल 23,000 अंक से नीचे कारोबार करना जारी रखता है। तकनीकी रूप से 24,054 अंक पर निफ्टी की सबसे बड़ी बाधा के ऊपर ही मजबूती की पुष्टि होती है जो बेंचमार्क का 200 डी में भी है। अब जब रक्षात्मक शेयरों की बात आती है तो हेल्थकेयर आमतौर पर दलाल स्ट्रीट पर सबसे आगे रहता है। यहाँ 3 फार्मा स्टॉक हैं जिन्होंने तीसरी तिमाही में अच्छा प्रदर्शन किया है। 1. ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स तीसरी तिमाही के मजबूत नतीजों के कारण चर्चा में है। कंपनी ने एक साल पहले 46 करोड़ रुपए की तुलना में 230 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। 2. ग्लेनमार्क फार्मा भी चर्चा में है जिसने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 348 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया जो पिछले साल के 351 करोड़ रुपए के नुकसान से काफी बेहतर है। रेवेन्यू में सालाना आधार पर 35% की वृद्धि हुई और यह 3,388 करोड़ रुपए हो गया। भारत और यूरोप के बाजारों में मजबूत प्रदर्शन ने वृद्धि में योगदान दिया। 3. जाइडस लाइफ साइंसेज प्लस 2.44% ने वैल्यू बाइंग के बीच और अहमदाबाद इकाई के लिए यूएसएफडीए से क्लीन चिट मिलने के बाद बढ़त हासिल की। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत पॉजिटिव हैं। कल के सत्र में एफआईआईज 3,938 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता निकले जबकि डीआईआईज ने 4,760 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। भावनाएं जोखिम भरी होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी की तकनीकी दैनिक चार्ट पर लोअर हाई लो पैटर्न को लक्षित कर रही है। फैनो फरवरी महीने के डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,000 से 24,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स डर सूचकांक 15.72 के स्तर तक बढ़ गया है। अंतिम जांच में यूएसडी आईएनआर की मांग थी जो अब 86.98 पर है। निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.83 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 27 फरवरी 0.74 पर है। निफ्टी आउटलुक। निफ्टी बुल सुबह की किसी भी अत्यधिक कमजोरी पर फिर से संगठित होने का लक्ष्य रखेंगे। तकनीकी हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में क्या बताते हैं। निफ्टी सीएमपी 22,960। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 22,725 अंक पर रखा गया है। तत्काल इंट्राडे हर्डल केवल 23,250 अंक पर रखा गया है। दिन के लिए सीमा 22,750 और 23,150 के बीच होने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 49,259। बैंक निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 48,500 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 49,900 अंक के समापन आधार पर है। बैंक निफ्टी की दिन की सीमा 48,750 और 49,750 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। रात भर वॉल स्ट्रीट राष्ट्रपति दिवस की छुट्टी के उपलक्ष्य में बंद रहा जिसे वाशिंगटन का जन्मदिन भी कहा जाता है। इस मंगलवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यह निफ्टी के कल की सुबह की गिरावट से उबरने और बिंदीदार रेखाओं से ऊपर समाप्त होने और सबसे महत्वपूर्ण बात 8 दिनों की गिरावट के सिलसिले को तोड़ने की पृष्ठभूमि में है। बड़ा सवाल, क्या उक्त गेंस का सिलसिला लंबे समय तक बना रहेगा? हमें संदेह है कि निफ्टी मंगलवार के कारोबार में डगमगा सकता है, लेकिन तकनीकी ओवरसोल्ड स्थितियों के बीच पूर्वाग्रह सकारात्मक रहना चाहिए। कृपया ध्यान दें, निफ्टी इस सीवाए 2025 में 2.9% नीचे है। व्यापक बाजार प्रमुख रूप से अंडर परफॉर्मर बने हुए हैं क्योंकि इस सीवाए 2025 में निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 12.38% नीचे गिर गया है जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 17.88% नीचे गिर गया है। भावनाओं को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे बड़े नकारात्मक उत्प्रेरक हैं। इस वर्ष 2025 में एफआईआई ने 1,20494 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता बनाए। नकारात्मक बात यह है कि इस वर्ष एफआईआई केवल 2 ट्रेडिंग सत्र में खरीदार रहे हैं। निष्कर्ष, अगर एफआईआई अपनी खरीद डेस्क पर वापस लौटते हैं तो हम एक बड़ी नजर से जासूसी करेंगे। अब निफ्टी बुल्स को क्या वापस ला सकता है? संभवतः अत्यधिक निराशावाद। 4 सकारात्मक उत्प्रेरक। 1.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मोर्चे पर तत्काल कार्रवाई को स्थगित कर दिया है। 2. मीडिया रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ मिलकर उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए चर्चा शुरू करने के इच्छुक हैं, जिसकी कीमत 10 लाख से अधिक लोगों को चुकानी पड़ी है। 3. WTI तेल की कीमतें $71 प्रति बैरल से नीचे गिर गई हैं। 4. अंत में कृपया ध्यान दें, RBI ने ब्याज दरों में कटौती की है और इन्फ्लेशन में कमी की पृष्ठभूमि में ब्याज दरों में गिरावट जारी है। इसलिए परमानिफ्टी बुल्स को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मनी मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा हुआ है जो इक्विटी में वापस आ जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर शॉर्ट कवरिंग और वैल्यू बाइंग होगी।